माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार स्टॉक की जो आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स ये देगा, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। और नाम है स्टॉक का बंधन बैंक। और जो स्टॉक है इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको कि शॉर्ट टर्म में आप किस तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं आपको एक व्यू दूंगा अपना। बट ये जो स्टॉक है स्पेशली फॉर द शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जिनका जो एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक या मैक्सिमम 3 मंथ्स तक का टारगेट है। लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है वो अच्छा तो है बट वहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेशनल आपको होना पड़ेगा, जहाँ पर आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कहाँ तक और किस तरीके से आपको लॉन्ग विज़न के लिए जाना है। तो उसमें मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कहाँ पर खरीद सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट रहेंगे, रेसिस्टेंस रहेंगे, कहाँ पर आपको टारगेट्स बुक करने हैं और शॉर्ट टर्म वाले कहाँ करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले कहाँ करेंगे। चलिए फटाफट से चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। और अगर अब तक आपने हमारी फ्री सर्विस ज्वाइन नहीं की है, जिसके ऊपर आपको अभी रिसेंट डेज़ में ही आने वाले हैं बहुत अच्छे जो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर लास्ट अगर आप बात करें कि 10 साल में 5 साल में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो मैं डायरेक्टली पोस्ट करूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आप हमारा जो हमारा फ्री चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा फ्री चैनल जिसके ऊपर आपको निफ्टी की, बैंक निफ्टी की इंट्राडे कॉल्स, पोजिशनल कॉल्स, स्टॉक्स की इंट्राडे कॉल्स, और अभी साथ में हमने डिसाइड किया है कि हम आपको इसके ऊपर डायरेक्ट वो स्टॉक्स बताएंगे जो प्रीमियम स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे छोटे अमाउंट की चाहे बड़े अमाउंट की, और वो आपको बहुत शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छी मूवमेंट देंगे। तो ऐसे स्टॉक्स हम इस पर बताएंगे। तो आप इसको फ्री सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पिछले 3 से 4 दिन के अंदर ही तकरीबन जो है वो 15 लोग और जुड़ गए हैं, 322 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे फ्री सर्विस पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने टेलीग्राम में सर्च कीजिए STOCKCART, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, दिनेश आ रहा है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो या तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे टेलीग्राम कर दीजिए, दोनों पे ये नंबर है कि आप पूछ सकते हैं कि मैं फ्री सर्विस में ज्वाइन करना चाहता हूं, तो मुझे आप डिटेल्स फॉरवर्ड कर दीजिए। और इसी चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। यहाँ पर हमने डाली हुई है डिटेल्स फ्री सर्विस की, तो इसके अंदर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करके इन सभी सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो। और आप व्हाट्सएप पे भी ये डिटेल्स मांग सकते हैं। अगर किसी भी रीज़न से आप इस जो चैनल है उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं डायरेक्टली आपको ये भेज भी सकता हूँ आपके व्हाट्सएप पे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और बात करते हैं बंधन बैंक के स्टॉक की। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं इसके अंदर कि क्या है इसकी हिस्ट्री। और यहाँ पर ये जो स्टॉक है इसके ऊपर हम देखते हैं 2019 से। अगर आपने बंधन बैंक का नाम सुना होगा तो बहुत पुराना बैंक नहीं है ये, यानी कि बहुत पुराना आप इसको नहीं देखेंगे। साथ में आप ओपन कर सकते हैं क्या screener.in। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है काफ़ी अच्छी कंपनीज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं ऐसे करके बंधन बैंक। और अगर बहुत ज़्यादा कोई डीप एनालिसिस करना चाहता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ही कोई हार्डकोर ऐसा बंदा है जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है अपने स्टॉक को लेकर और जानना चाहता है हर वो छोटी छोटी बारीकियाँ, जो अगर वो उतना टेक्निकल है, यानी कि उस फील्ड से है, इस फील्ड से है जिसमें वो जो ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं जैसे कि डेप्थ टू इक्विटी रेशियो, ROE, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें यूज़ होती हैं, अगर उसको उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो डेफिनेटली वो screening.in पे जाए, यहाँ पर उसके बारे में सर्च करें। तो यहाँ पर मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 54,313 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। करंट वैल्यू जो है चल रही है इसकी वो 337 रुपीज़ के आसपास चल रही है। और हाई रहा है इसका 431 इस स्टॉक का, और लो जो इसने बनाया है अब तक वो बनाया 152 का। तो 152 जो लो इसने आज तक का लो बनाया है, 431 इसका चल रहा है हाईएस्ट प्राइस जो भी इसने बनाया है। ROE की बात करें अगर हम, तो ये देखिए 22.9% इसने दिया है इस साल में, और डेप्थ टू इक्विटी इसने तकरीबन 4.83 इसका यहाँ पर है। प्रमोटर होल्डिंग्स की भी अगर बात करें तो 40% यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है, और जो PE रेशियो है 20.7 का है। थोड़ा और स्क्रॉल अगर हम इसको करें तो
तो क्योंकि ज़्यादा पुरानी स्टॉक नहीं है, ये ज़्यादा पुराना बैंक नहीं है, तो इसका जो डाटा है राइट, अभी इतना लिमिटेड डाटा ही आपको मिल पाएगा इस पर। तो यहाँ पर आपको सिंपली वही मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर्स होल्डिंग, ROCE आपका तकरीबन 12% का इसके अंदर है अभी। और अगर आप उसको इस तरीके से देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा कम लगेगा कि 12% बहुत कम है, बट अगर हम टेक्निकल इसका एनालिसिस अगर करें राइट, और अगर आपको इसके सेल्स का अगर आपको देखना है कि इसका नेट प्रॉफिट किस तरीके से, अगर आप 2018 में इसको देखते हैं कितना था, तो इस तरीके से बीच में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। बट अगर आप फिर भी देखेंगे यहाँ पर, तो मार्च 2020 के अंदर 507 करोड़ रुपीज़ का इसका एक प्रॉफिट था, जो अगर आप देखेंगे उसके बाद इसका प्रॉफिट जो है बढ़ता ही गया है। अभी सितंबर देखिए 2020 में 920 का इसने नेट प्रॉफिट किया है करोड़ का, और अभी दिसंबर में इसने 633 का किया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो लास्ट 920 का जो इसने किया है, तो लास्ट ये हाईएस्ट था जो 972, और वो सितंबर 2019 में था। तो इससे पता चल रहा है कि जो भी प्रॉब्लम थी कोरोना को लेकर वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, और जो ग्रोथ है राइट वो आगे अच्छी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं यहाँ पर वापस अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर इसको एनालिसिस करते हैं इस चार्ट को। तो यहाँ पर देखिए देखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखने वाली चीज़ें यहाँ पर है बंधन बैंक के अंदर कि देखिए कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले एक हाई जो इसने बनाया था 2018 के अंदर, तो वो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, दैट इज़ 741। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है स्टॉक यहाँ पर आया है, और यहाँ पे स्टॉक आके यहाँ पे नीचे गया है, और ये था इसका लो राइट। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसका लेवल रहा है, एक बीच में मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तकरीबन, एक मिनट, ये ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको करंटली इसकी हिस्ट्री बता दूं ज़रा। देखिए आपको समझ में आ गया, ये तो हाई हो गया, ये आपका लो बना है। अब ये बीच में ये जो दो क्या बने हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट साथ में आपको एक लेवल और भी यहाँ पर मैं आपको दूंगा, दैट इज़ ये। अब देखिए करना क्या है, और ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं राइटिंग का मतलब क्या है, किस तरीके से आप इनकी हेल्प से किस तरीके से प्रॉफिट करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको अगर दिखाता हूँ, तो देखिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मूविंग एवरेज का सिस्टमेटिक एक प्रोसेस होता है, बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। क्यों? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नवंबर मंथ के अंदर मैंने इस स्टॉक के अंदर एंट्री की थी राइट, मैंने इस स्टॉक के अंदर एंटर की थी, और मैंने जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे नीचे गया, यानी कि वापस इसने इसको टच करने की कोशिश की, यहाँ पर मैं एग्ज़िट कर गया था यहाँ से, और उसके बाद मैंने फिर से इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर एंट्री ली है राइट। अब एक चीज़ मैं आपको उसमें बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए पहली बात ये कि जब यहाँ पर ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, यहीं से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक ने 200 डे की मूविंग एवरेज को टच किया, रिजेक्शन आया, वापस टच किया, रिजेक्शन आया, उसके बाद मार्केट पूरा नीचे, देन वापस देखिए 200 डे की मूविंग एवरेज को टच किया, अगली कैंडल रेड बनी, रिजेक्शन, और यहाँ पर देखिए टच किया, अगली कैंडल ग्रीन बनी है, मैं जूम करके दिखाऊंगा, मार्केट में रिजेक्शन जरूर आया, बट यहाँ पर फिर से देखिए छोटा सा रिजेक्शन है, जिस कैंडल ने टच किया वो भी, जिसने क्लोज किया वो भी, दोनों ग्रीन, उससे अगली भी ग्रीन, और मार्केट में ये ऊपर चला गया। फिर यहाँ देखिए यहाँ से स्टॉक अपना थोड़ा सा जो भी ऊपर नीचे जाता हुआ यहाँ से बिल्कुल वापस नीचे आके कहाँ आ गया, 200 डे की मूविंग एवरेज पे, और दोनों कैंडल रेड बनाई है, एग्जिट करना ही था, वापस दोनों ग्रीन बनाई है, एंट्री लेनी थी। इस स्टॉक इस तरीके से रहा। अब ये मैंने ड्रॉ क्यों किया है, क्या समझाने के लिए किया है? समझाने के लिए इसलिए किया है कि आपको फोकस करना है कहाँ पर, जहाँ पर भी 200 डे की मूविंग एवरेज को स्टॉक टच कर रहा है। देखिए यहाँ एक यहाँ पर आ जाइए, इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पर टच किया, दो इकट्ठी कैंडल रेड है, शॉर्ट नीचे जाएगा। यहाँ आ जाइए, ग्रीन
क्लोजिंग ना तो ऊपर दी है और अगली कैंडल रेड बन गई, नीचे जाएगा। यहाँ आ जाइए, दोनों कैंडल जिस कैंडल ने टच किया है ग्रीन, अगली कैंडल जिसने क्लोजिंग ऊपर दी है ग्रीन, बट उससे अगली कैंडल जो हमें बाहर चाहिए ताकि उसका कोई भी बॉडी पार्ट इसको टच ना करे, ताकि एक ऐसा कंफर्मेशन की प्राइस जाएगा ही जाएगा, वो नहीं बना। ठीक है, एंट्री नहीं लेंगे। प्राइस वापस नीचे आया। बट अगर आप अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं अगर जब ये रिजेक्शन आता तो ये क्लियर रिजेक्शन था कि अब की बार, क्योंकि ये दो तो बने ही हैं, ठीक है, यहाँ वीक सिग्नल बना बट एटलीस्ट बना, जो पीछे नहीं बना था। तो अगर ये रिजेक्शन आया है तो डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डाइवर्ट करने के लिए आया है। तो जैसे ही इस मूविंग एवरेज के पास ये आया प्राइस, तो मुझे बाय कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, मान लीजिए हमने बाय कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे, या नहीं भी किया कोई बात नहीं, प्राइस देखिए 2 ही दिन में वापस ऊपर गया, मगर जिस कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर दिया उससे अगली कैंडल ग्रीन नहीं बनी बाहर, कोई भी जो उसको बिल्कुल टच ना करे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे फिर से रिजेक्शन आया। फिर से रिजेक्शन आने के बाद अगर मैं वापस यहाँ पर बाय करता, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मान लीजिए मैं यहाँ पर नहीं करता बट यहाँ पर मैंने मान लीजिए बाय किया, तब भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे वापस अब यहाँ आ जाइए, पहली कैंडल जिसने ऑलमोस्ट यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, इसने टच किया, क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया, इसने क्लोजिंग ऊपर दिया, और तीसरी कैंडल ने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग दिया, और उसका हाई और लो कोई भी लाइन को टच नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल जो है क्या है, ये पैटर्न जो है ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। राइट, अब हमें यहाँ पर बाय कर लेना है। अब हमने यहाँ पर जब बाय किया तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो है वो स्टॉक कहाँ तक गया, तकरीबन अगर इसका क्लोजिंग आप ऊपर देखेंगे तो 321 रुपीज़ के ऊपर अगर आप इस स्टॉक को लेते, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, आपने नहीं लिया यहाँ पर, राइट, या इस मूविंग एवरेज पे नहीं लिया, आपने यहाँ लिया। यहाँ लेने के बाद आपने 321 के ऊपर आपने लिया और स्टॉक चला गया कहाँ पर, 320। ये जो लाइन दिख रही है आपको, जो हमने ड्रॉ की थी, क्यों ड्रॉ की थी दिखाता हूँ। यहाँ पर पहला रिजेक्शन आया था, दूसरा देखिए मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट टच करके वापस ऊपर की तरफ गई थी, यानी कि एक अच्छा सपोर्ट था। पीछे आ जाइए, यहाँ पर देखिए मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गई थी। राइट, यानी कि इससे पता चलता है कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे या नीचे ऊपर जाती है। तो यहाँ पर जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया और अगली ही कैंडल रेड बनी, तो हमें इसके ऊपर मार्केट में निकल जाना चाहिए था, इसी कैंडल की रेड के ऊपर समझ जाना चाहिए था कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाता हुआ मुश्किल लग रहा है। राइट, और यहाँ पर हमें निकल जाना चाहिए था, इतना थोड़ा हमें लालच नहीं करना चाहिए था। राइट, या फिर इस लाइन के ऊपर आपको कहीं पर भी एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए था। अब मैं देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब स्टॉक के प्राइस से बहुत ही कम डिफरेंस हो जाता है आने वाले एक मेजर सपोर्ट या रेसिस्टेंस का। अब जब मुझे पता ही है कि मैं तकरीबन 320 रुपये में से स्टॉक को खरीद रहा हूँ और तकरीबन 400 रुपये के पास में एक हैवी जो है वो मार्केट का लेवल है, तो मुझे पता ही है कि तकरीबन मैं 80 रुपये कमा पाऊंगा। तो दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ शॉर्ट इन्वेस्टमेंट की 80 रुपये तो आएँ। अब आप सोचिए एक लॉन्ग टर्म विजन वाला आदमी अगर इसको छोड़ के रखता है तो ये स्टॉक वापस नीचे आएगा और आपको डराएगा, सेम प्राइस पे आएगा, आपको डराएगा, आप निकल जाएंगे और वापस ऊपर चला जाएगा और बहुत ऊपर चला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म विजन वाले आदमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशन से बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर एक तरीका ये भी है कि अगर आपको इवन लॉन्ग टर्म भी करना है तो आप याद रखिए मार्केट कभी भी एकदम से ऊपर नहीं जाएगी कि यहाँ से ऊपर गई और डायरेक्टली ऊपर आसमान फाड़ती हुई, कंप्यूटर फाड़ती हुई, स्क्रीन फाड़ती हुई ऊपर चली गई, बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होगा। मार्केट डेफिनेटली इस तरीके से ही जाती है जैसे ये आई है कि ये नीचे आई, वापस ऊपर गई और अब फिर थोड़ा सा नीचे इस तरीके से डराएगी और फिर एकदम से जब निकलेगी ऊपर तो किसी के पकड़ में नहीं आएगी। यही फैक्ट है। तो इस केस में, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको कम से कम मार्केट 1 से 2 अपॉर्चुनिटी जरूर देती है ऊपर जाने के लिए। मतलब ऊपर जब भी मार्केट जाती है तो डेफिनेटली वो आपको 1-2 अपॉर्चुनिटी देती है, डराती है और फिर भागती है। मैं दिखाता हूँ, पीछे की हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। जब भी स्टॉक मान लीजिए ऊपर गया है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से जो है वो चीज़ें होती हैं। देखिए
यहाँ पे ही हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर आप एग्जांपल लेते हैं, जब ये 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर गया प्राइस यहाँ पर, तो आप देखेंगे जाने के बाद जो है यहाँ पर तकरीबन प्राइस था 527, प्राइस ऊपर तक गया तकरीबन 532 तक, वापस प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद लोग उसी प्राइस पे प्राइस आ गया जहाँ पर लिया था, और फिर एकदम से तकरीबन 530 से सीधा प्राइस जो है वो 600 कुछ तक चला गया। ठीक है, और आप देखेंगे अगर लॉन्ग टर्म वाला कोई आदमी होता तो वापस प्राइस नीचे आ गया, कहाँ पर, वहीं पर जहाँ पर आपने लिया था। बट आप देख रहे हैं कि जब एक या दूसरा जो रिजेक्शन आया वहाँ से देखिए आप 1 2 3 और 3 दिन के बाद सीधा आगे 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा ऊपर मार्केट, राइट। फिर वहाँ से भी देखिए मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद जब अगली कैंडल रेड बनी तो ऊपर मतलब हमें तो ग्रीन चाहिए। बट जब प्राइस देखेंगे अगर आप वापस जब 200 मूविंग एवरेज डे को पार किया, इसने अगली कैंडल रेड नहीं दी तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। बट अगर आप देखेंगे तो ये आपको डराता है, राइट, आपको डरा देता है। बट आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 और 3 गिरने में कितना टाइम लगा, बट ऊपर जाने में सिर्फ 3 दिन में ही मार्केट पूरा अपने हाई, मतलब जो हाई था वो भी उसने ब्रेक कर दिया, एक नया हाई बना दिया। तो वही चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि स्टॉक की काफ़ी बड़ी हिस्ट्री नहीं है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। स्टॉक की हिस्ट्री होती है 5 साल 6 साल 10 साल, तो उसके मूवमेंट्स अच्छे होते हैं तो मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता था। बट एनीवेज आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट यहाँ पर गई है, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई है। यहाँ से मार्केट अगर आप देखेंगे तो वापस इसने देखिए क्लोजिंग ऊपर दी है और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट कैंडल यहाँ पर बनी है। तो ये इंडिपेंडेंट कैंडल भी बहुत ऊपर बनी है, तो जिससे ये पता चलता है कि काफ़ी अच्छा प्रेशर है बाय का। और इम्पोर्टेंट चीज़ें इस कैंडल को देखिए, जिस कैंडल ने इसको यहाँ पर टच किया है, देखेंगे अगर आप उस कैंडल को, राइट, तो ये जो कैंडल है बहुत प्रेशर दिखा रही है बाय का, राइट, ये प्रेशर दिखा रही है बाय का, विक्स बहुत बड़ी बन गई है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत अच्छी मोमेंटम ऊपर के लिए यहाँ पर पकड़ी है। तो अब कहानी ये आती है कि फिर हमें बाय कहाँ करना चाहिए, राइट। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी नीचे जा रहा है, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है। तो हो सकता है कि क्योंकि बैंक निफ्टी भी 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, तो इस स्टॉक को या तो आप करंट मार्केट पे बाय कर सकते हैं यहाँ पर, या आप क्या कर सकते हैं, इसको 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर अगले दिन मंडे को ये स्टॉक खुलेगा तो डेफिनेटली इसको स्पाइक मार सकता है, तो आप इसको 200 की डे की मूविंग एवरेज के ऊपर बाय कर सकते हैं। या फिर अगर मंडे को ये स्टॉक नीचे की तरफ खुलता है, देखिए अगर ऊपर खुलता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना ही करना है। बट अगर मान लीजिए नीचे खुलता है तो वेट कीजिए। अगर कोई कैंडल जो है एक दिन की इस तरीके से बन जाती है नीचे, तो वेट कीजिए, फिर वेट कीजिए, ग्रीन बनती है तो वेट कीजिए, फिर वेट कीजिए, राइट। जब कोई ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस कर देती है, क्लोजिंग ऊपर देती है, तब बाय कीजिए, ठीक है। तो बाय कीजिए, क्योंकि अब अगर नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाएगा तो फिर ये ऊपर ही जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो करंट पे कर लीजिए, थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं तो 200 पे कर लीजिए, और बहुत सेफ चलना चाहते हैं तो भाई कैंडल आने दीजिए नीचे, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो बाय कीजिए, अदरवाइज़ अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर तो भाई बाय कीजिए। ये कई तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप सूटेबल हैं, फिट बैठते हैं, वैसा आप कर सकते हैं। टारगेट की बात करते हैं, बहुत छोटे वाले लोग जो 1 हफ्ते के लिए करना चाहते हैं वो अपना टारगेट तकरीबन 370 रुपीज़ के आसपास रखें, ठीक है, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले जो हैं। उसके बाद जो महीना तक रुक सकते हैं, तकरीबन 1 महीने का अगर पीरियड किसी के पास है तो डेफिनेटली वो अपना टारगेट जो है वो 400 रुपये से 420 रुपये के आसपास रखें। और इसमें भी मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आपको अब की बार जब प्राइस यहाँ पर आएगा, प्राइस 420 के आसपास आएगा तो प्रॉफिट बुक कीजिए सभी, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं चाहे शॉर्ट टर्म वाले हैं। अगर कोई कैंडल इस 420 रुपये के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तब दोबारा से फ्रेश एंट्री लीजिए दोबारा से, राइट। और दोबारा से फ्रेश एंट्री लेने के बाद तकरीबन जो है वो आप मान के चलिए कि 560 से लेकर और ये 20 के बीच में जब प्राइस आए यहाँ पर, तब आप कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको इस तरीके से लगता है कि मुझे और लंबे टाइम के लिए जाना चाहिए तो डेफिनेटली आपको 650, और अगर इसको भी प्राइस क्रॉस करता है तो फिर आपको इसको छोड़ देना चाहिए। फिर डेफिनेटली ये 750 रुपये यानी कि 100 रुपये का टारगेट आपको इस तरीके से रखना चाहिए, और ये ज़रूर इसको फिर क्रॉस करेगा।
तो इस तरीके से सिस्टमेटिक आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, नो डाउट, राइट। और इसमें ग्रोथ बहुत लग रही है यहाँ से कि बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें ऊपर की तरफ दिखेगी, राइट। क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक अपनी जो भी ओपनिंग इसका प्राइस था वहाँ से अगर हम देखते हैं तो अच्छी खासी एक रेंज में ऊपर ही चल रहा था, तकरीबन 500 रुपये के ऊपर। कोरोना आने के बाद, जब कोरोना आया उसके बाद ही स्टॉक्स 500 रुपये से 120 रुपये के आसपास मार्केट, सॉरी 140-50 रुपये के आसपास गया था। तो डेफिनेटली स्टॉक अभी चल रहा है तकरीबन 37 पे, तो ज़्यादा कुछ नहीं तो 550 रुपये के पास तो ये आएगा ही आएगा। तो यानी कि ऑलमोस्ट हमारा पैसा जो है वो, मतलब जो भी पैसा है वो डबल होने के पूरे हमारे यहाँ पर चांसेस हैं। तो इस स्टॉक में कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट। और दोबारा से अगर आप अब तक फ्री सर्विस में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो भाई जाओ और फ्री सर्विस को ज्वाइन करो। 332 मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। स्टॉक कार्ट के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सर्च कीजिए स्टॉक कार्ट और ये चैनल आएगा आपके सामने, इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगी फ्री सर्विस की इन्फॉर्मेशन सारी। पेड सर्विस भी फ्री है अब, और वो भी हमारे फ्री सर्विस में ही हमने डाल दी है। तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आएँ और हमारा फ्री सर्विस को ज्वाइन करें अकाउंट ओपन करके। और एक और इन्फॉर्मेशन भाई, ये जो स्टॉक कार्ट लाइव जो ये लिखा हुआ है ये स्कैमर है, राइट। ये स्कैमर है और ये लोगों को, हमारा लोगो चोरी करके इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है ये। और 1200 रुपये की सर्विस जो है, कोई पेड सर्विस जो है वो लोगों को ऑफ़र करता है। तो इस तरह की जो लोग हैं, राइट, उनसे आप सावधान रहिए। मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, मेरी सिर्फ और सिर्फ फ्री सर्विस है। तो ये जो स्टॉक कार्ट लाइव करके जो लिखा हुआ है, इसकी इस वेबसाइट भी इसने ली हुई है, stockcart.live करके ऐसे। और ये ट्रेडमार्क इसने लिखा हुआ जैसे इसके बाप ने लिया हो, राइट। तो ये जो है ये स्कैमर है। अगर आप इसको पैसा वैसा पे करते हैं तो देखिए इसकी ज़िम्मेदारी खुद आपकी होगी, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, यानी कि अगर आपको कोई स्टॉक कार्ट के नाम पे कोई पैसा मांग रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि क्या मेरी कोई पेड सर्विस चल रही है। मेरा आंसर ना ही होगा, बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए आप इससे पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ है, राइट, और इस तरह के जो भी लोग हैं अगर मेरे नाम पे पैसा मांगते हैं तो आप मुझे इस नंबर से पूछ सकते हैं कि क्या ये जो पैसा मांगा जा रहा है किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए या एजुकेशनल वीडियो के लिए या किसी भी तरह के कंटेंट के लिए, तो क्या ये मैं ही हूँ। तो आप जाके पूछ सकते हैं ताकि आप अपना पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि रिसेंट डेज़ में काफ़ी सारे लोग मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने आपको पे किया है, आप सर्विस नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने इस सर्विस के ऊपर लोगों को पे किया है। तकरीबन 1200 रुपीज़ की सर्विस को ये स्कैमर चलाता है। तो ऐसे ग्रुप से थोड़ा सावधान रहिए। बाकी आपकी जो अपनी जो प्रोटेक्शन है, आपके मनी जो प्रोटेक्शन आपके खुद के हाथ में है। मैं एक एक के पास जाके तो ये चीज़ें नहीं समझा सकता, मैं वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम पे ही ये चीज़ें डाल सकता हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको खुद समझना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।